कई सालों बाद रवि अपने गांव लौट रहा था। वो गांव जहां हर रास्ता, हर पेड़, हर मोड़ उसके अतीत का गवाह था। कहते हैं कुछ जगहें हमें नहीं छोड़ती, बस सही वक्त का इंतजार करती हैं। जब हम लौटे सब अधूरा पूरा करने। रवि ट्रेन से उतरता है और ट्रेन वहां से चली जाती है। गांव का नाम था नरोली। रवि धीरे से चारों ओर देखता है। पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था, एक भी आदमी नहीं, चारों तरफ सन्नाटा था। इतने सालों बाद भी ये स्टेशन नहीं बदला, बारिश भी वैसी ही है। लेकिन अजीब बात है, एक भी आदमी नहीं। यहां तो एक भी सवारी नहीं है। लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा गांव तक। रात भी गहरी हो रही है और ये बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन और कोई रास्ता नहीं। रवि वहां से गांव के लिए निकलता है। गांव तक पहुंचने का रास्ता सुनसान था और आज बारिश उस रास्ते को और भी सुनसान बना रही थी। कहते हैं जब बारिश पुरानी मिट्टी को छूती है तो दबी यादें जग जाती हैं। हर बूंद जैसे किसी की फुसफुसाहट को ढकने की कोशिश कर रही थी। ऐसे मौसम में यहां कोई नहीं आता, फिर भी क्यों लग रहा है जैसे कोई साथ चल रहा है। अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। कौन है वहां? लेकिन रवि को वहां कोई नहीं दिखा। वो कुछ पल ठिठक कर खड़ा रहा और फिर से चलने लगा। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ बारिश की आवाज थी। बूंदे जमीन पर गिरकर जैसे कोई पुराना राग छेड़ रही हो। उसी बारिश के बीच अचानक रवि को एक पायल की छनछनाहट सुनाई दी। कौन है वहां? तभी अचानक पेड़ के नीचे एक दीपक अपने आप जल उठा। बारिश की बूंदें उसे बुझाने की कोशिश करती रहीं, पर लौ टिमटिमाती रही, जैसे किसी की रूह जिंदा हो। ये बारिश में ये दीपक कैसे जल सकता है? तभी हवा में एक आवाज सुनाई दी। इतनी देर क्यों की लौटने में? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तभी धुएं में से एक परछाई दिखाई देती है। पहचान नहीं पाई ना? हर बारिश में तुम्हारा इंतजार करती रही हूँ। वो परछाई मुस्कुराती हुई फिर से धुएं में गायब हो जाती है। ये क्या था? कोई सपना या सच? रवि को नीचे गिरा हुआ लाल रिबन दिखता है। वो रिबन वही था जो उसने एक बार किसी के बालों में बांधा था। बारिश ने उसे मिटाया नहीं, बस संभाल कर रखा है इसी दिन के लिए। ये तो वही रिबन है। अब बारिश सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी, वो रवि के भीतर भी उतर रही थी। हर बूंद जैसे पूछ रही थी, क्यों लौटे हो? फिर से वही आवाज रवि को सुनाई देती है। रवि क्यों छोड़कर चले गए थे मुझे उस बरसात की रात में? कौन बोल रहा है? सामने आओ। फिर से वही औरत रवि के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, तुम्हें याद है वो रात जब तुम यहाँ से जा रहे थे और मैंने कहा था जल्दी लौट आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रीना तुम? और यहाँ कैसे? हाँ रवि, मैं हर दिन स्टेशन जाकर मैं तुम्हारा इंतजार करती थी, लेकिन तुम लौटकर नहीं आए। और क्या रीना, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? और एक दिन स्टेशन से वापस आते समय ऐसे ही बारिश में बिजली गिरी और मेरी जिंदगी बुझ गई तुम्हारे इंतजार में। वर्षों के बाद वो सामने थी, न जीवित न मृत, बस अधूरी।
रवि ये सब सुनकर जैसे पत्थर सा हो गया। उसके कानों में शब्द गूंजते रहे पर दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। दिल के भीतर जैसे कोई चीज धीरे धीरे टूट रही थी। वही जगह जहां कभी हंसी, यादें और अपनापन था। बारिश की बूंदें अब उसके चेहरे पर नहीं, उसके भीतर गिर रही थी। हर एक बूंद जैसे उसके मन का एक टुकड़ा ले जा रही थी। वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे जिंदगी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। रीना, मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया। मैं लौटना चाहता था पर वक्त ने बांध लिया था मुझे। वक्त तो मेरे लिए उसी रात थम गया था रवि, जब मैंने आखिरी बार तुम्हारी ट्रेन को देखा था। मुझे माफ कर दो रीना, जो कभी कहा नहीं आज कह रहा हूं। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था और करता रहूंगा। रीना उसके असली रूप में आकर रवि के पास जाकर बोली, अब मुझे शांति मिल गई रवि। मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हर बारिश में जो भी बूंद गिरेगी, समझ लेना उसमें मैं ही हो। और रीना धुएं में गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों को रवि बुखार में तपता मिला। वो बस एक ही बात दोहराता रहा, रीना अब भी बारिश में मेरे साथ है।